हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेडी के एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं यानी कि मैथ स्टार्ट कर रहा हूं और वो भी मैं औसत से स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कराऊंगा और याद रखना, मैं ये सारी चीज़ फॉर्मूला से बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। ये मैंने ऐसा कि यहाँ पे लिख रखा है तो केवल बताने के लिए। ओके, मैं आपको सारी चीज़ कॉन्सेप्ट के माध्यम से कराऊंगा। ओके, याद रखना। तो आज से हम स्टार्ट करें, हमारी पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक से बता के चलूँगा दोस्तों। और जितने प्रीवियस ईयर हैं हमारे, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। ओके, साथ ही साथ में दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, याद रखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से बिल्कुल ही बेसिक से बताता हूँ दोस्तों, औसत होता क्या है वो समझिए मेरी बात। यहाँ पे दोस्तों को औसत क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये एवरेज समझते हो दोस्तों, यानी कि इसे हम माध्य भी बोलते हैं ना, ये भी आपको पता होगा। इसे हम क्या क्या बोलते हैं, माध्य। ओके दोस्तों, औसत को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। यानी कि माध्य का मतलब क्या है दोस्तों, यानी बीच की संख्या। मान चलिए कुछ संख्या दी है। ओके, याद रखना। तो दोस्तों ये संख्या जब दी हैं तो हमारी इसमें बीच की संख्या ये है, तो ये हमारा इसका औसत कितना है, 3। तो कहने का मतलब ये है, औसत हमेशा क्या होती है, मध्य की संख्या, जिसे हम माध्य भी बोलते हैं, यानी कि मीन बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। ओके, याद रखना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, एक मिनट। देखिए, जैसे फॉर्मूला क्या होता है औसत का, वैसे कि यानी कुल संख्याओं का योग होता है, यानी कहने का संख्याओं का योग बट्टे टोटल नंबर, यानी कि हमारी कुल संख्या। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, ये तो हो गया सूत्र के हिसाब से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या चीज़ है। चलिए, तो पहला देख लेते हैं। हमारा पहला क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, यहाँ समझना है। यहाँ पे पहला है हमारा, यानी कि देखिए, क्रमांकत संख्याएं होने पर मैं आपको बता दूं, अगर यानी कि क्रमांकत संख्या है दोस्तों, तो कैसे क्या लगाना है वो समझिए। यहाँ से एक मिनट। देखिए दोस्तों, यानी कि क्रमांगत संख्याएं होने पर क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई संख्याएं क्रम से लिखी हुई हैं, ओके, जब 1 2 3 4 5 ऐसे अगर मान लो कोई सी संख्याएं लिखी हैं, तो क्या करना है, तो उसी के लिए मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ इसमें। तो आपको करना है यहाँ से, सिंपल सी बात है। एक मिनट। जैसे कि आपको क्या लेना है, फर्स्ट और लास्ट संख्या। ओके दोस्तों, तो आपको फर्स्ट और लास्ट लेनी है अगर क्रम से संख्या लिखी हुई हैं। जैसे कि ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एवरेज होगा। ओके, वैसे अगर आप इन्हें काउंट करोगे ना, 1 फिर 2 को जोड़ोगे, फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो आपको समय लगेगा। ओके, अगर छोटी संख्याएं 2 4 हो तो आप उन्हें ऐड कर भी लोगे। तो मैंने आपको बता दिया, अगर क्रमांकन संख्याएं दी हुई हैं और ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है, आपको पता होगा, तो यानी कि आपको फर्स्ट और लास्ट ऐड करके 2 का भाग दे देना है। ओके, याद रखना। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन से भी इनके ऊपर कराऊंगा, पहले आप बेसिक समझ लीजिए उसके बाद। ओके, जैसे कि फर्स्ट हमारी क्या है, 1 और 9। ओके, तो यहाँ से हम इसे ऐड करेंगे दोस्तों, यानी कि फर्स्ट और 9 अपॉन, यानी कि इसका 2 हो गया, यानी कि 2 संख्या ली थी हमने, तो 9 1 10 हो गया दोस्तों, तो 10/2, यानी कि इसे काटेंगे हम तो कितना हो गया, 5। याद रखना, मैंने आपको ये तो इस समझ दिया। अब आपको इसी के माध्यम से सुना देता हूँ, इसका एवरेज कितना, 5 हो गया। आप संख्याएं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हमारी। ओके, तो यानी कि मध्य की संख्या निकालनी है, तो 4 हमने इधर से ही हटा दी दोस्तों, 4 इधर से हटा दी। ओके, मध्य की संख्या हमारी 5 बची। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, यानी कि अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, मान चलिए लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये भी सिंपल है जो बता रहा हूँ मैं, का संख्याओं पर, यानी संख्या रेखा पर भी आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, अगर संख्या यही ये ना होती, ये संख्या ना होती, तो आप कैसे संख्या रेखा पर निकालते दोस्तों। तो देखिए, हम 4 संख्या हमने ये यहाँ पे ले ली, मेरी बात समझ, तो और 4 संख्या हमने ये इधर कर दी। ओके, अगर हमसे अब इसका मध्य पूछेंगे तो इसका मध्य कितना होगा, 4 पॉइंट, दोस्तों यहाँ 4 से 5 का कितना, 4.5, यानी कि 4.5 होगा। चलिए, ये तो हमने इससे निकाल लिया, 4.5 होगा। अब हम उसके हिसाब से देख लेते हैं, इसे हटा करके देखिए टोटल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 8 तक। तो मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट, और डिवाइड 2 का दोस्तों। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 9/2, 2 से काटेंगे दोस्तों तो 4.5 आ गया हमारा। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसे कर दोगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ये सारे क्वेश्चन से मैं कराऊंगा, याद रखना। तो आप ध्यान से वीडियो को समझिएगा। चलिए, ये तो हो गया इससे संबंधित। तो मैंने आपको बता दिया, अगर
क्रमांकित संख्या दोस्तों हैं तो आप फर्स्ट और लास्ट ऐड कर लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल आएगा। और नहीं तो मैंने आपको जो बता दिया संख्या रेखा पर, आप उससे के हिसाब से कर सकते हो, चाहे आप सूत्र के माध्यम से कर सकते हो। ओके, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से मत कीजिएगा। ओके, याद रखना, मैं हमेशा मना कर रहा हूँ। और मैं एक भी सवाल आपको औसत से स्टार्ट किया है मैंने, पूरा मैथ कराऊंगा दोस्तों, कभी भी कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा, देख लेना नहीं तो। ओके, चलिए तो मैं आपको अब देख लेते हैं सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, तो सम संख्याओं का भी सेम फंडा यही है दोस्तों। ओके, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, याद रखना, अपॉन 2 दोस्तों। तो 14 बट्टे हमारा कितना हो गया 2, यानी कि 7। इसका औसत कितना होगा दोस्तों 7। यानी कि अब चलिए, ये तो मैंने 7 निकाल लिया, लेकिन कैसे जाने के 7 होगा हमारा। टोटल संख्या थी 1 2 3 4 5 6 थी दोस्तों। तो 3 इधर से लीजिए, 3 इधर से लीजिए, बीच में ये बचाना गैप दोस्तों, ये गैप। ओके, तो 6 और 8 के बीच में गैप 7 का है दोस्तों। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे समझ में आई होगी। तो इसका कितना हो गया 7 हो गया। ओके, आंसर कितना होगा दोस्तों एवरेज इसका एवरेज होगा दोस्तों 7। ओके, याद रखना, यानी कि यहाँ से मैं आपको बता दूँ यहाँ से कितना होगा दोस्तों 7 होगा। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51 से लेकर 131 तक की सम संख्याओं का औसत। ओके, याद रखना दोस्तों, 51 से बात की है इसने, मेरी बात को ध्यान समझना दोस्तों। इसके ऊपर मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा, पर आप बेसिक समझ लीजिए, आज का वीडियो में बेसिक ही बताऊंगा। ओके, चलिए तो मैं 51 से इसने बात की है, मेरी बात ध्यान समझना। तो 51 से भीतर ही आएगी सम संख्या, और 131 के बीच में, यही तो बताया है। तो 51 के बाद दोस्तों मेरी बात समझ ध्यान से, 51 के बाद कौन सी आती है हमारी सम संख्या, 52 ही तो होती है ना। 51 से लेकर बताया ना इसने, ना कि 50 से। तो हम यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों 51 से, तो कहाँ तक 131 से पीछे तो नहीं जाएंगे, पहले ही आएंगे। तो सम संख्या कितनी होगी हमारी 130। ओके, याद रखना, ये इतना हो गया। तो मैंने वही बताया था कि हमारी क्रमांक में क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ऐड करेंगे, यानी 52 प्लस 130, अगर इसमें अपॉन 2। ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ ऐड करके आपको, यानी कि दोस्तों, यानी कि 52 प्लस 130। ओके दोस्तों, यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा, देखिए इसे हम ऐड करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा 2 हो गया। ओके, 5 3 8, ओके, और 1 82/2, यानी कि 2 से ये काटूंगा तो 91 आएगा। ओके, तो एवरेज कितना आएगा दोस्तों 91। अगर आप खुद ही सोच लीजिए, यहाँ से अगर इस सवाल को ऐसे करोगे, 51 से लेकर के या फिर 52 54, ओके, 56 दोस्त डॉट डॉट डॉट, यानी कि आप 130 तक जाओगे, आपको ऐड नहीं कर पाओगे। अगर निकालोगे ना कुल संख्याओं का योग बट्टे संख्या कुल संख्या दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे नहीं कर पाओगे, अगर ये समझ लेना हिसाब से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसके हिसाब से निकाल सकते हो। और संख्या रेखा पर भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर नॉर्मल संख्या कम होती है, 6 5 8 तक की, तो वो आसान ही होता है निकालने में, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा। मैं वो भी बताऊँगा आपको, अगर संख्याएँ क्रमांगत ना हो तो क्या करना है। ओके, वो सारी चीज़ आपको इसमें बताऊँगा, थोड़ा पैसेंस बना के रखिए। चलिए आगे चलते हैं हम दोस्तों, 1 मिनट। देखिए आगे देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ से क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत। मेरी बात सम की बात हो गई, अब हम विषम की बात करते हैं दोस्तों। तो वही सेम कंडीशन, ओके, याद रखना। तो यानी कि ये क्रमांक लिखा हुआ है क्रमांगत दोस्तों, तो आप यहाँ पे अगर 19 तक का इसने पूछा है, तो मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट दोस्तों। ओके, 19 ऐड कर दोगे, इसमें 2 हो गया, यानी कि दोस्तों 20/2 काटूंगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि 10 बचा। ओके, कितना आ गया हमारा 10। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब संख्या रेखा से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से इसने बात की थी ना, मेरी बात समझना, इसने 19 तक की बात की दोस्तों। तो यानी 19 के बीच में क्या क्या, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे करके टोटल इसमें क्या, टोटल हमारी संख्या कितनी होगी ये समझिए। ध्यान रखना, मैं आपको एक सिंपल सी बताऊँ तुमसे, ये इसमें देखो, जैसे कहते का 30 तक संख्या है कोई, तो इसमें 15 होंगी सम और 15 होगी विषम। तो इसमें केवल हमें उतनी तो निकालनी है दोस्तों। ओके, तो वही सेम कंडीशन है इसमें, अगर मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, देखिए इसमें तो 15, मेरी बात समझना, और दोस्तों 17, ओके, और 19 आ गया, ये आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पे बीच में दोस्तों यहाँ तक आ गई ना। ओके, यानी कि यहाँ पे देखो, अब ध्यान रखना, क्रमांकन मैंने यहाँ पे 1 ले लिया था, ये मत लिखना दोस्तों। ओके, याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो ये संख्या जो थी ना फर्स्ट के लिए यहाँ पे ऐड कर लिया था। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ से, 1 मिनट है, मैं अभी आप सुनाता हूँ आपको।
चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से अगर चाहो तो आप यानी कुछ भी मान सकते हो, पर एक में हाँ चलिए ले लीजिए, आपको दिक्कत होगी आगे। ओके, 1 को संग ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको तो आप समझ गए होगे। यहाँ से अगर संख्याएं गिनोगे तो हमारी बीच में संख्या कौन सी आएगी, 10 ही आएगी। कैसे आएगी, मैं आपको टोटल संख्या 10 हो रही है हमारी। ओके, 5 ही तो निकालनी है, तो यहाँ से 5 मैंने यहाँ पे निकालनी, 5 इधर की निकाल दी। 9 और 11 के बीच में कौन सी तो संख्या आती है, 10 ही तो आती है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक सवाल और हम इसका देख लेते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी का दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपसे बेसिक लेके चल रहा हूँ। मैं आज पहली क्लास स्टार्ट की दोस्तों, बेसिक से बताऊंगा। याद रखना, आपको आए तो ये लगेगा क्या चीज़ बता दी, यानी कि नॉर्मल चीज़ें दोस्तों। याद रखना 2-3 वीडियो आप होने, मैंने इन्हें कुछ वीडियो में डिवाइड किया हुआ हूँ। ओके, 5-6 पार्ट हमारे अपलोड होंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा यहाँ से एवरेज। ओके, और याद रखना किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। याद रखना इस बात के लिए, तो खुद देख लेना दोस्तों, जब आपके क्वेश्चन से मिला के देख लेना, अगर आपको ना मिले प्रीवियस ईयर में तब मुझसे कहना। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का यानी कि औसत बताना। अब मेरी बात समझना दोस्तों, 1 से लेकर यानी 1 से भीतर ही जाना होगा। मेरी बात को ध्यान समझ रहे हैं ना दोस्तों। ओके, याद रखना 1 से लेकर के, तो हमें 1 से तो हम काउंट खुद ही कर लेंगे, तो एक खुद एक विषम संख्या है ना, उसे तुम साथ में ले ही लेंगे। ओके, तो 1 से लेकर 100 तक की दोस्तों मैंने 1 लिया, ओके 3 लिया और 5 ले लिया, डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो दोस्तों। अब लेकिन 100 तक की बात, 100 तो सम संख्या है ना, तो 99 रखेंगे यहाँ से हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में सारी चीज़ आ रही होंगी। तो मैंने क्या बताया था, सबसे बेस्ट फर्स्ट और लास्ट को ऐड कीजिए और 2 का भाग दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, यानी कि 99/2, यानी कि दोस्तों 100/2 कितना हो गया हमारा 50। ओके, मैं बता ही चुका हूँ पहले। अगर आपसे ये बोल दे 30 संख्याएं दी हुई हैं, सम और विषम कितनी होगी, तो आधी आधी होती हैं दोस्तों। याद रखना 100 होगी और दोस्तों 50-50 होगी। अगर दोस्तों 40 होगी तो 20-20 होगी। याद रखना हमेशा जो आधी आधी संख्या होती हैं, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या क्रमांगत ना हो। मैंने बता दिया आपको, देखिए मैंने कहा था, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर संख्या क्रमांगत ना होंगी दोस्तों, तो फिर क्या करोगे। ओके, समझ रहे हो इस बात को यानी कि। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि संख्या क्रमांगत ना होंगी तो हमें क्या करना है। दोस्तों बहुत सिंपल है, आराम से थोड़ा समझिए, मैं आपको सीधे समझाता हूँ आराम से। जैसे मान चलना, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अभी तो ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, तो आपको मान ली 3 संख्या आप ऐड करके तीनों को 3 का भाग दे दोगे, आराम से निकल आएगा। लेकिन वही मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ बढ़ा दूँ और संख्याएँ, ओके, और भी कुछ मान चलिए अर्थात में करता जाऊँ, तो आप क्या करोगे। इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि फॉर्मूला से कभी कोई चीज़ ऐसा हैंडल नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ उसे समझिए। देखिए सबसे छोटी संख्या ये है, तो मेरी बात समझ मैं क्या करूँ इसमें, इसी में दोस्तों 50 + 1 लिख सकता हूँ ना। ओके, और फिर दोस्तों मैं कितना लिखता हूँ, 50 + 11 लिख सकता हूँ, यानी कि 11। ओके, और इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 50 + 12। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये 50-50 समान है, सब में कॉमन मान सकते हो। बचा कितना, 1 और 1 11 और हमारा 12। ओके, 11 1 12, इसे मैं ऐड कर लूँ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो गया, 1 + 11 + 12 कितना हो गया दोस्तों, 24। मैं इसमें भाग किसका दूंगा, संख्याएं 3 थी ना मेरी, तो 3 का भाग दे दिया मैंने। याद रखना 3 24, यानी कि जो बचा हुआ भाग था ना हमारा, वो तीनों जनों में 8-8 हमारा बट गया। ओके, तो हमारा था कितना, 50। ओके, मैंने 50 निकाला था लास्ट में, तो 50 सबके पास में छोड़ दिया था और सब बाकी का निकाल लिया था ना एक्स्ट्रा। तो अब मैंने जो टोटल था ना, उसे मैं 3 का भाग दे के सब में बराबर बांट दिया। तो कितना बट गया हमारा, यानी कि 8 इसमें मिलेगा, इसे 8 इसे मिलेगा, 8 इसे मिल गया। तो कितना होगा, सॉरी दोस्तों एकदम 8 लिखना है यहाँ पर, ध्यान नहीं रहा मुझे, यानी कि 50 + 8 यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 58। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 58। ये तो होगी इससे बात। दोस्तों ना समझ में आए, वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देख सकते हो। ओके, अब मैं समझाता हूँ उसके माध्यम से। अब कैसे ऐड करोगे, इस पर 51 ले लो, नहीं तो देखिए कितना उतना ही निकल आएगा, 61 + 62। ओके, जोड़ लीजिए, 1 2 3 2 4 हो गया दोस्तों, 4 ले लिया मैंने यहाँ से। इस पर जोड़ 6 6 12 12 5 17 ले लिया। ओके, देखिए यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ से 1 मिनट और 3 से भाग दे दो। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 मिनट मैंने कुछ, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट मैंने थोड़ी गलती कर दी ऐड करने में, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, तो यानी मैं कहा था संख्या थोड़ी मैंने छोड़ दी, ध्यान दिया था, 2 1 3 1 4। ओके दोस्तों, 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12 5 17 हो गया दोस्तों, मैंने 7 रख दिया, ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए 3 से ही तो दूंगा, 3 संख्याएं थी हमारी, 3 का भाग दिया,
3 पंजे 15, ओके दोस्तों, 2 बचा 3 24, देखिए 58 आ गया ना हमारा औसत। आप चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप उस तरीका से कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीका से कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम अगला क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा पैसे से बना के रखिए, मैं सारी चीज़ आपको आराम से क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमांक संख्या का औसत 21 है। मेरी बात समझना, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों इसने कहा है 5 क्रमांक संख्या का औसत 21 है, तो दोस्तों सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, देखिए इसे मैं बताऊंगा आपको संख्या रेखा पर करना बताऊंगा, और आपको उसके हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से ही बताऊंगा। 5 संख्या बताई दोस्तों मेरी बात, उसने क्या कहा था, औसत 21 है। मैंने औसत क्या बताया था, माध्य होता है, यानी कि बीच का ही तो होता है दोस्तों माध्य। तो इसका माध्य पहले पे दे रखा है 21। ओके, टोटल संख्या कितनी है, 5। मेरी बात समझना, मैंने यहाँ 21 रख दिया, तो मेरी बीच की संख्या ये हो गई दोस्तों, टोटल 5 है, तो बीच की जब ये हो गई तो 2 इधर बची, दोस्तों 2 इधर बची मेरी। ध्यान से समझिएगा, 5 संख्याओं का औसत 21 था, यानी कि 5वीं संख्या तो हमारी जो थी ना दोस्तों, बीच की संख्या, सॉरी कहने का मतलब है, यानी बीच की संख्या हमारी 21 थी दोस्तों, यानी कि 5 का बताया था उसने। अगर यहाँ 4 संख्याओं का कहता दोस्तों, तो हम इनके बीच में यहाँ रख लेते संख्या। ओके, तो ये संख्या नहीं होती, लेकिन आधा होता है इसमें से। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो इसने क्या कहा था, इनका औसत 21 है, सबसे छोटी, यानी कि दोस्तों इससे पहले क्रमांगत की बात की थी ना, तो इससे पहले 20 आएगा, मैंने यहाँ 20 रख लिया। उसके बाद 19 आएगा, मैंने 19 रख लिया। ओके, अब 21 के बाद 22 आता है, मैंने 22 रख लिया। उसके बाद 23 आता है। ये अगर सम संख्या कहता है ना दोस्तों, तो यहाँ मैं 22 रखता, 22 का 24 रखता, यहाँ पर यहाँ 24 आता फिर, और यहाँ पर मैं 20 रखता, उसके बाद यहाँ 18 रखता, अगर सम बोलता तो। ओके, इसने क्रमांगत की बात की थी, तो देखिए सबसे छोटी मेरी क्या 19 हो गई दोस्तों, और सबसे बड़ी मेरी क्या हो गई 23। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19 और 23 दोस्तों। ओके, चलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे क्वेश्चन दे रखे, मैं आपको सारी चीज़ इसमें क्लियर करूंगा। अभी तो मैं बेस समझा रहा हूँ केवल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक न्यू और मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। ओके, देखिए नया नियम क्या है हमारा, अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, पहली 20 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे। ओके दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। आप अगर स्टार्ट, मेरी बात समझिए, ये कह दे पहली 20, यानी कि दूना करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं 20 संख्या निकाल पाऊंगा। मेरी बात समझना, आपसे ये कह दे पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी पहली 2 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली 2 संख्या कौन सी होती हैं, 2 होती है, ओके, 4 होती है। मैंने 2 की बात की थी, 2 संख्याओं का जाना, मुझे 4 तक पढ़ाना, समझ रहे हो ना। मैंने 20 संख्याओं की बात की है, मुझे 40 तक जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपसे ये कह दे पहली 2 संख्याओं का औसत बताना है दोस्तों, तो पहली 2 संख्या कहाँ मिलेंगी आपको, एक 2 हो गई, एक 4 हो गई, यानी कि 4 तक मेरी दोस्तों हमारी संख्या है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में ये चीज़ आ रही होगी। ऐसे ही इसने कहा था कि 20 संख्याओं तक बताना था, पहली 20 संख्याएं दोस्तों, तो मैं जाऊँ कहाँ, 40 तक जाना पड़ेगा, तभी तो मुझे 20 संख्या मिल पाएंगी ना। मैंने बता दिया है हमेशा 40 संख्याएं दी तो इसमें 20 तो सम हो गई और 20 भी सम हो गई, तो इसने 20 संख्याओं की बात की थी ना। तो आप अगर इन्हें ऐड करोगे, एक एक करके निकालोगे दोस्तों, काफ़ी दिक्कतें होगी। ओके, कन्फ्यूज ही बहुत रहोगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान समझना दोस्तों, बहुत सिंपल दोस्तों। ओके, कभी भी नहीं भूलोगे इस बात को, और नहीं तो प्रैक्टिकली करके देख लेना, आपको ये अगर लग रहा हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। ओके, एक मिनट, चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक मिनट। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूँ, उसे ध्यान रखना, कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे। देखिए अगर सम संख्याओं का पूछ रहे ना, ऐसे पहली 20 सम संख्याओं का, पहली 40 सम संख्याओं का, पहली 50 सम संख्याओं को, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक बढ़ा के इसमें रख देना है। ओके दोस्तों, याद रखना मेरी बात को, 20 है तो इसका 21 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, कैसे समझ लीजिए मेरी बात को। देखिए पहली 20 संख्याएं ले रहा हूँ मैं, 2 4 6 डॉट 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 दोस्तों 40 तक जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ रहा होगा ये अच्छे से। ओके, 40 तक पहुँच गया। मैंने क्या कहा था, देखिए क्रमांकन संख्याएं हमारी, तो फर्स्ट और लास्ट को मैं ऐड करूँगा, तो 2 + 40 अपॉन 2 कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया। ये काटूंगा, ये कट गया दोस्तों 21 बार, आ गया ना 21। देखिए दोस्तों, ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करना है, अगर ऐसे पूछ लेता है पहली 10 संख्याओं का, अगर ये यहीं कह दे ना, ये काट दो थोड़ी देर के लिए, अगर कह दे पहली 10 संख्याओं का औसत दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर 11 होगा। कैसे होगा, जो पहली 10 संख्या कहाँ तक मिलेगी हमें, 1 से लेकर के 20 तक मिलेगी, इन्हें मैं ऐड करूँगा दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट, ओके,
याद करना दोस्तों, यानी कि तो एफ ही तो हम ऐड करते हैं ना, तो सम संख्याएं तो निकालनी है मुझे। तो पहली सम संख्या दूसरी होगी ना 2 दोस्तों। ओके, पहली सम संख्या 2 होगी, तो 2 और 20 22 हो गया, 22 में 2 का भाग दूंगा 11 तो आएगा ना। ओके, याद रखना, उम्मीद करना दोस्तों आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। इस बार ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। ओके, ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको और स्लो समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, याद रखना, ये हो गया हमारी। अब मैं विषम संख्याओं की बात कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों मैं बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, मैं पहले बेसिक ही समझा दूँ ये चीज़ें। ओके, याद रखना। अब ऐसे ही है, पहली 10 विषम संख्याओं को अगर ऐसे पूछ ले तो अगर वैसे आप निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। याद रखना दोस्तों। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, विषम संख्या में क्या करना है, अगर ऐसे पूछता है ना दोस्तों तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना पूछा है वही आंसर रहता है। ओके, जितना पूछा है दोस्तों वही आंसर रहता है, बस सम संख्या में एक बढ़ा के रखना है और विषम संख्या में वही बढ़ा के जो रखा था उसे उतना का उतना ही रखना है जो आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, चलिए बता देता हूँ प्रैक्टिकल करके कैसे होता है कैसे नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पूछ लिया तो 10 विषम संख्याओं तक पूछा था दोस्तों, तो ये 10 विषम कहाँ तक मिलेगी मुझे, एक तो पहली मेरी 1 हो गई। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने सम में बताया था कि 20 तक 10 मिलेगी, वो सम थी ना 20 संख्या, लेकिन हमारी इसमें 10 संख्याओं तक मैं 20 तक नहीं जा सकता हूँ दोस्तों। याद रखना, क्योंकि 20 मेरी क्या है, सम संख्या है, तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, 19 तक। 19 मेरी विषम संख्या है, जोड़ लोगे दोस्तों पूरा हमारी संख्या पूरी मिलेगी, क्योंकि पहले हमने 2 छोड़ा था यहाँ पर, सम संख्या थी ना, अब मैंने एक साथ में ले लिया तो 19 तक हम रह गए। ओके, तो इसे आप ऐड करोगे फर्स्ट और लास्ट, तो 19 और 1 में ऐड करूंगा दोस्तों 20 हो गया, 20 में भाग दूंगा 2 का, कटेगा दोस्तों कितनी बार, 10 बार। ओके, तो मैंने बताया था ना, अगर विषम संख्याओं का पूछता है तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों, तो वही संख्या रहती है जो क्वेश्चन ने पूछा है। अगर सम संख्याओं की बात करें तो आपको उसमें एक ऐड करके रख देना है। अगर आपको गलत लग रहा है कि मैं गलत आ रहा हूँ दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कोई सवाल ऐसे में गलत हो जाता तो तुम मुझसे बता सकते हो कहाँ सर आपने गलत बताया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम समझिएगा। जो मैं पीछे बता चुका हूँ संख्या रेखा पर का 5 संख्याओं का औसत अगर 21 दिया है तो 5वीं संख्या मैंने पीछे में तो एफ ही देख लिए। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 75 है दोस्तों। बात सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने रख लिया। इसने औसत कितना इसका 75 दोस्तों, 4 इधर निकाल दी मैंने, 4 इधर निकाल दी, यानी ये संख्या मैंने यहाँ ली है। ओके, हमारा ये इसका मध्य बचाना दोस्तों, तो यही मध्य हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसने 75। मेरी बात ध्यान समझना दोस्तों, यही मध्य यानी औसत जो हमारा था ना। ओके, 4 मैंने इधर निकाल दी और 4 मैंने इधर निकाल दी। ओके दोस्तों, तो हमारा औसत इसका कितना है 75। तो इसने क्या पूछा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों। ओके, तो मेरी बात समझना, अगर ये हमारी 75 है दोस्तों तो उसके बाद 76 आएगी सम संख्या, 76 रख लिया। उसके बाद क्या आएगी, 78 आएगी, 78 रख लिया। फिर 80 आएगी दोस्तों, 80 रख लिया। फिर कितनी आएगी, 82 आएगी, मैंने 82 रख लिया। इसने क्या कहा था, सब दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि इसकी बात की थी। ओके, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसने कौन सी बात की दोस्तों, इसकी बात की थी। ओके, दूसरी सबसे बड़ी, तो हमारी 80 क्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। ओके, अगर इधर चलूँगा तो 75 के बाद क्या आता है दोस्तों, 74 होगा। ओके, इधर क्या होगा दोस्तों, 72 होगा, 70 होगा और 68 होगा। ओके, सबसे छोटी संख्या हमारी 68 और दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 82 है, लेकिन पूछा था दूसरी सबसे बड़ी तो हमारी 80 होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपकी ये सारी चीज़ समझ में अच्छे से आई होंगी। ओके दोस्तों, तो बस आज ये 10 सवाल ही बताएंगे। ओके, ये 11वां है, ये आपको होमवर्क है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ओके, याद रखना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। ये पहला पार्ट था दोस्तों, बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, कल से सारे के सारे सवाल बताऊंगा, इन्हीं के ऊपर जो बने आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन से मैं कराऊंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।